तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोग का वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हो, हम लोग पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वाले चैप्टर कर चुके हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये हमारा लास्ट चैप्टर होने जा रहा है, जिसको आप कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का अपना पहला टॉपिक है, जिसमें हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कैपेसिटर है क्या, या इसकी ज़रूरत क्यों हुई, क्यों कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आप समझिए कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होता है, वो जनरली 5 to 10 एम्पियर का होता है। जनरली बात कर रहा हूँ मैं, हमारे घरों में जो करंट प्रोवाइड होता है वो 5 to 10 एम्पियर का होता है। ठीक है, और वोल्टेज 220 के आसपास जनरली रहता है। ठीक है, तो 5 to 10 एम्पियर का हमारे पास करंट है और 220 वोल्टेज है। बट कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, जैसे फैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, यानी इनिशियली स्टार्टिंग के समय उनको करंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे फैन, कूलर, ये सब ऐसे हैं जिनको स्टार्टिंग के लिए आप समझिए अप्रोक्सीमेट 25 to 50 एम्पियर का करंट चाहिए, यानी हाई वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। और हमारे घरों में आ क्या रहा है, हमारे घरों में आ रहा है लो वैल्यू ऑफ करंट। इस लो वैल्यू ऑफ करंट को हाई वैल्यू ऑफ करंट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एक कंडक्टर होता है जो एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, और जब सडन रिक्वायरमेंट होगी तो वो एनर्जी को वो प्रोवाइड कर देगा। तो कैपेसिटर, सिंपल सी भाषा में अगर आप समझे, तो कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, जो एनर्जी या चार्ज को क्या करेगा, स्टोर कर रहा होगा। तो अगर हम लोग बात करें कैपेसिटर के बारे में, तो हम लोग कहने जा रहे हैं कि कैपेसिटर इज अ कंडक्टर। कैपेसिटर, इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, संधारित्र। इज अ कैपेसिटर इज अ कंडक्टर which store electrical energy, which store electrical energy। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैपेसिटर इज अ कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कर रहा है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है, स्टोर कर रहा है यानी इकट्ठा कर रहा है, उसको जमा कर रहा है। तो कैपेसिटर एक कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब चार्ज के फॉर्म में वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर रहा होगा, और जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसको क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो कैपेसिटर इज अ कंडक्टर जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और आपको पता है कि क्यों स्टोर करता है, क्योंकि कई बार इक्विपमेंट को हाई एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, हाई करंट प्रोवाइड करना होता है। तो उस हाई करंट को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। नेक्स्ट इसी का टॉपिक है कैपेसिटेंस। अब हर कैपेसिटर की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी। उसी कैपेसिटी को हम लोग जो पैमाना ले रखे हैं नापने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, धारिता। तो कैपेसिटेंस कुछ नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है। क्या है? इट इज अ इट इज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। इट इज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की स्टोरेज कैपेसिटी है। और ऑब्वियस सी बात है, स्टोरेज कैपेसिटी है तो ये ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग कैपेसिटर के लिए, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर के लिए ये वैल्यू अलग अलग होगी। तो आप बोल सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। क्या बोलने वाले हैं सर? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर।
अलग अलग कैपेसिटर की वैल्यू अलग अलग होगी। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये हर एक कैपेसिटर की अपनी अलग वैल्यू रख रहा है, यानी हर एक कैपेसिटर के लिए इसके पास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली वैल्यू आपको नजर आने वाला है। तो कैपेसिटेंस को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और ये जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, ये कैपेसिटेंस ये होगा चार्ज, जिसको आप Q बोल रहे हो, अपॉन वोल्टेज। चार्ज अपॉन वोल्टेज, जिसको आप V बोल रहे हैं। तो C की जो वैल्यू है, C की जो वैल्यू है वो हो जाएगी Q बाई, C की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, Q बाई V। तो Q को आप क्या बोलोगे, गुलाम, और V को क्या बोलोगे, वोल्टेज को क्या बोलोगे, वोल्ट। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल है, वोल्टेज है, तो Q अपॉन V पोटेंशियल है, वोल्टेज, इसको आप पोटेंशियल भी लिख सकते हो। ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल या वोल्टेज बोल सकते हो। तो Q बाई V हो गया, तो गुलाम अपॉन वोल्टेज हो गया, या फिर इसको एक और बोला जाता है F। F मीन्स फैरेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैरेड। फैरेड भी इसका यूनिट होता है, या कूलाम अपॉन वोल्टेज भी आप इसको बोल सकते हैं। तो C क्या है, कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस अलग अलग कैपेसिटर के लिए अलग अलग वैल्यू रखेगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी है, ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। ठीक है ना, इस बात को भी तो चाहो आप लिख लेना कि C या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर, चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है, ये अलग अलग कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप इसको लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन दी, मतलब चूंकि प्रॉपर्टी है ना, आपने ऊपर लिख रखा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दी क्या, कैपेसिटर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दी कैपेसिटर। तो इट इट डिपेंड्स ऑन दी, डिपेंड्स ऑन दी, इट डिपेंड्स ऑन दी medium and dimensions, medium and dimensions of the capacitor, of the capacitor, medium and dimensions of the capacitor, medium and dimensions of the capacitor। तो ये इन चीजों के ऊपर क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के बारे में आपने समझ लिया, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस स्टोरेज कैपेसिटी है। कैपेसिटेंस क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी है, किसकी, कैपेसिटर की। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका कैपेसिटर का कैसा डायमेंशंस है। तो स्टोरेज कैपेसिटी है, प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर है। फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई V होगा, यूनिट जो है वो फैरेड होने जा रहा है, यूनिट क्या होने जा रहा है, फैरेड होने जा रहा है। तो और ये कैपेसिटेंस जो है Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है, Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, किसके लिए बात करने वाले हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए बात करने वाले हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए बात करने वाले हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलाकार, क्या बोलेंगे, गोलाकार संधारित्र। चलिए गोलाकार संधारित्र के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये स्फेरिकल है, जिसका रेडियस आप बोल लो सर ये सेंटर है, और इसका रेडियस जो होगा वो R के बराबर होगा। इसका रेडियस किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, और इसके ऊपर चार्ज का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है।
चार्ज का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टर है, ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो चार्ज इस तरह से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें समझना है कि यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल्स का, ठीक है ना। तो पोटेंशियल्स यहाँ पे फॉर स्फीयर क्या हो जाता है, के क्यू बाई आर हो जाता है, के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो के क्यू बाई आर का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर, ये v की वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, c क्या होता है, c होता है q बाई वी, c होता है q बाई वी, यूनिट क्या होगा, फैरेड हो जाएगा, ठीक है। q बाई वी के बारे में समझिए, q v की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यू क्यू गायब हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो c जो हो जाएगा, c जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये इधर चला गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। तो c स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पूछा जाता है जनरली। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। r जो है वो क्या है, रेडियस है, यानी क्या है, डायमेंशंस हो गया, किसका, स्फेयर का, स्फेयर का रेडियस हो गया, डायमेंशंस हो गया। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, यानी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मीडियम के ऊपर, तो ये हो गया मीडियम के ऊपर। यानी आप देख पा रहे हो कि सी किसका किसका फंक्शन है, सी फंक्शन है एप्सिलॉन का और आर का, किसका किसका, एप्सिलॉन और आर। एप्सिलॉन माने मीडियम, परमिटिविटी यानी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर, और आर माने डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सी जो है एप्सिलॉन और आर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी मीडियम और डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जरा सा भी डिपेंड नहीं करेगा क्यू और वी पर। क्यू और वी, किसी कैपेसिटर में क्यू और वी की वैल्यू कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि कैपेसिटेंस क्यू और वी पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ क्या बात होने जा रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल अगर मैं करना चाहूं, छोटा सा सवाल कि सर फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ spherical capacitor which placed in free space and having radius 1 मीटर। तो ये छोटा सवाल है। अब ये सवाल के बारे में अगर आप बात करो तो सवाल में स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूछा गया है, जो कि कहाँ पे रखा गया है, जो कि रखा गया है फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, और जिसके पास उसका रेडियस कितना है, 1 मीटर का रेडियस है। अच्छा, 1 मीटर का रेडियस छोटा मोटा है या बड़ा रेडियस है, 1 मीटर का रेडियस बहुत बड़ा रेडियस माना जाएगा। क्यों, क्योंकि कल्पना करो कि 1 मीटर का रेडियस मतलब 3 पॉइंट समथिंग फिट हो गया, और 3 पॉइंट समथिंग फिट होने का मतलब कि लगभग 4.5-6.5 फीट का उसका डायामीटर हो गया, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। वो कहाँ पे लगाओगे आप, पंखा आपका छोटा सा है, फैन आपका छोटा सा है, तो इतना बड़ा कैपेसिटर आप यूज करने वाले नहीं हो। तो अगर आपसे पूछा जाए रेडियस 1 मीटर छोटा है या बड़ा है, तो सर काफी बड़ा है, काफी बड़ा वैल्यू है। अब देखिए, अब इसके लिए देखें अगर हम लोग इसका सोल्यूशन, तो Q के लिए बात करिए, C बराबर Q बाई वी होता है, C बराबर क्या होगा, Q बाई वी हो गया। और हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो यहां से आपके पास फॉर्मूला आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है,
1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁻9 के बराबर। मगर 4πε0 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9। रेडियस कितना है? 1। तो ये हो जाएगा 1/9 10⁻9। ठीक है, या आप यहाँ पे 10 करना चाहो तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप -9 था ना, ये -9 हो जाएगा ना। अगर आप एक और 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये -10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻10। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो गया? फैरेड। तो C की वैल्यू ये हो गई 1.11 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। क्या समझ में आ रहा है ये बात? कि एक बड़ा सा स्फेरिकल कैपेसिटर भी अगर आप लगा लो तो उसके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग जनरली यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस जो होता है वो कम होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग लो कैपेसिटेंस वैल्यू। कैपेसिटेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर है, प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर है। और स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होगा? उसके पास कैपेसिटेंस कम है, तो यानी उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है। यानी स्फेरिकल कैपेसिटर अच्छा माना जाएगा या खराब माना जाएगा? तो खराब माना जाएगा। क्यों खराब माना जाएगा? क्योंकि इसके पास कैपेसिटी जो है वो क्या है? कम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करना चाहते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कोई सा भी कैपेसिटर ले लो, चलिए मान लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर ही आपने कंसीडर किया है। कौन सा कंसीडर किया है? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये मान लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर है, और आप जो है इनफाइनाइट से चार्ज को लाकर यहां पर रख रहे हैं। इनफाइनाइट से चार्ज को लाकर यहां पर रख रहे हैं। हर एक चार्ज को लाकर यहां पे रख रहे हैं। तो जो भी वर्क डन होगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज होगा। ठीक है, तो क्या लिखना चाहते हैं? वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा वही क्या होगा? स्टोरेज एनर्जी होगा। वर्क डन किसके बराबर होगा? स्टोरेज एनर्जी के बराबर होगा। जो भी आप इनफाइनाइट से चार्ज को लाके जो भी आप यहाँ पे पुट कर रहे होंगे वही क्या होने जा रहा है? वर्क डन होने जा रहा है। अच्छा, वर्क डन किसके बराबर होता है? फॉर्मूला आपको पता है, फ्रॉम डेल्टा V इज द dW अपॉन dQ। डेल्टा V क्या है? यहां पर रखने पर क्या होगा? यहां पे रखने पर वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, तो कहाँ? V इन्फिनेटिव से। तो V इन्फिनेटिव से लाया और यहाँ पे रखा, तो ये हो गया dW बाई dQ। इन्फिनेटिव पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो dW किसके बराबर हो गया? V dQ के बराबर हो गया। V dQ के बराबर हो गया। और V किसके बराबर है? V किसके बराबर है? ध्यान दें यहाँ पर, V किसके बराबर है? V बराबर है Q बाई C के। V किसके बराबर है? Q बाई C के। तो V की जगह पे आप लिख सकते हो Q बाई C, और ये dQ। इसको इंटीग्रेट कर लो आप, तो ये वर्क डन हो गया, और ये क्या हो गया? Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q स्क्वायर अपॉन 2C, और यही क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोरेज हो जाएगा। तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, स्मॉल q लिखो या कैपिटल Q लिखो, स्मॉल q लिखें आप या कैपिटल Q लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो एनर्जी स्टोर हो जाएगा वो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2
टी। अच्छा, Q बराबर किसके है? Q बराबर CV है क्या? Q बराबर क्या है? CV है। यहां पर देखो आप, Q बराबर किसके है? Q बराबर CV है। तो अगर यहाँ पे Q बराबर CV रखने जाएंगे, यहाँ पर Q बराबर CV रखने जाएंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा और नीचे से एक C गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ C V स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ C V स्क्वायर बराबर। अब देखें आप, अब V की जगह पे क्या लिख सकते हैं? V की जगह पे फिर से आप देखो, V की जगह पे क्या लिख सकते हो? Q बाई C भी लिख सकते हो, या फिर एक और चीज कर सकते हो कि सर यहाँ पे CV स्क्वायर है ना, क्या है? CV स्क्वायर है, तो आप लिख लीजिए CV इंटू वी, और CV की जगह क्या लिया? Q लिख लिया। तो ये क्या हो गया? हाफ Q और V भी हो गया। तो फॉर्मूला आपके पास क्या क्या दिख रहा है स्टोरेज एनर्जी के फॉर्म में? Q स्क्वायर बाई 2C, यानी हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर का। तो एनर्जी स्टोर किसी भी जगह पे, स्फेरिकल कैपेसिटर हो या नहीं हो, जो एनर्जी स्टोरेज होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा हाफ Q स्क्वायर बाई C, या हाफ CV स्क्वायर, या हाफ QB। तो ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो ये अगर फॉर्मूला याद है, कौन कौन सा अभी फॉर्मूला इस चैप्टर में अभी तक कौन कौन सा फॉर्मूला आया? एक फॉर्मूला आया T बराबर Q बाई V, या Q बराबर CV। एक फॉर्मूला ये याद रख लेना है, और एक फॉर्मूला ये याद रख लेना है अभी तक की पढ़ाई के हिसाब से। तो अभी तक की पढ़ाई के हिसाब से ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, चलिए, तो अभी तक की पढ़ाई के हिसाब से ये फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।